अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की रिपोर्ट परियों के देश से आई शहजादी, जो न सिर्फ बरतानिया की बल्कि पूरी दुनिया की शहजादी थी, उसकी 23वीं बरसी के हवाले से है। प्रिंसेस ऑफ हार्ट कहलाने वाली लेडी डायना की जिंदगी कैसी थी? शहजादा चार्ल्स से उनकी तलाक क्यों हुई? पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात और डोडी अल-फायद का उनसे क्या ताल्लुक रहा? डायना पाकिस्तान क्यों शिफ्ट होना चाहती थी? शहजादा चार्ल्स से उनके क्या इख्तलाफात थे? इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट उस शहजादी के बारे में है जिसकी शादी पर 6 लाख और मौत पर 10 लाख अफराद आए। डायना, जो सिर्फ बरतानिया की नहीं पूरी दुनिया की शहजादी थी, दुनिया 31 अगस्त यानी आज अपनी महबूब शहजादी की 23वीं बरसी मना रही है। डायना 1 जुलाई 1960 को नीली आंखों, सुनहरे बालों के साथ इस दुनिया में आई और आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में उतरती गयी। डायना के साथ लफ्ज लेडी का इजाफा उनके दादा ने किया था, जो 1975 में चल बसे थे। जिंदगी की महज 36 बहारें देखने वाली इस खूबसूरत शहजादी का पैदाइशी नाम डायना स्पेंसर था। इनके वालिद जॉन एडवर्ड स्पेंसर और वालदा लेडी फ्रांसिस स्पेंसर थीं। उनके वालिदैन में 1969 में तलाक होने के बाद वो दोनों के साथ अलहदा वक्त गुजारती रही, जबकि साथ ही साथ अपनी तालीम पर भी खुसूसी तवज्जो देती रही। इंग्लैंड में एजुकेशन के बाद उन्होंने 1978 में स्विट्जरलैंड के इंस्टीट्यूट ऑफ एल्पन से भी तालीम हासिल की, लेकिन स्विट्जरलैंड जाने से 1 साल पहले 1977 में ही अपनी बहन की पार्टी में पहली बार उनकी मुलाकात बरतानवी शहजादे चार्ल्स से हुई, जो रफ्ता रफ्ता गहरी दोस्ती से मोहब्बत में तब्दील हो गई। शहजादी डायना से शादी से पहले शहजादा चार्ल्स का उनकी बहन से क्या रिश्ता था? डायना की खुफिया रिकॉर्डिंग मंजरे आम आने पर इंकशाफ लोगों को हैरान कर गया। लेडी डायना का जब शहजादा चार्ल्स से ताल्लुक फीका पड़ने लगा और तलाक का इम्कान नजर आने लगा, तब डायना ने अपनी तरफ से वजाहत करने के लिए अपनी आवाज में कुछ शवाहिद रिकॉर्ड कराए, जिसमें चार्ल्स के साथ अपने ताल्लुक की इब्तिदा से इख्तिताम तक की कहानी उन्होंने अपनी ज़बानी बयान की। ये रिकॉर्डिंग डायना ने मुसन्निफ एंड्रयू मार्टन के लिए की थी, जिसने डायना उसकी सच्ची कहानी के नाम से किताब लिखी। डायना की मौत के 20 साल बाद ये किताब दोबारा शाया की गई। इस बार डायना की वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी इसका हिस्सा है। लेडी डायना ने रिकॉर्डिंग में चार्ल्स के साथ ताल्लुकात के आगाज के मुतालिक बताते हुए ये शर्मनाक इंकशाफ किया था कि मेरी चार्ल्स से पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब वो नवंबर 1977 में हमारे नॉर्थहैम्पटनशायर में वाक़ई घर पर आए थे। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल और चार्ल्स की उम्र 29 साल थी। वो दरअसल मेरी बहन सारा से मिलने आए थे, जो उस वक्त 22 साल की थी। चार्ल्स और सारा आपस में मोहब्बत करते थे और एक दूसरे को डेट कर रहे थे। चार्ल्स हमारे घर भी सारा के पास रहने आया था। उस वक्त मैं लाउबाली, मेकअप से बेनियाज और कदरे मोटी लड़की हुआ करती थी। मेरी जाहिरी हालत ऐसी थी कि चार्ल्स मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं हो सकता था, लेकिन मेरी एक आदत थी कि मैं बहुत शोर मचाया करती थी। मेरी इस आदत ने उसे मेरी जानिब मुतवज्जे किया। वो डिनर के बाद मेरे पास आया और हमने इकट्ठे डांस किया। फिर उसने मुझे गैलरी दिखाने को कहा। उस 115 फीट लंबी गैलरी में सैकड़ों तस्वीर मौजूद थी, लेकिन कुछ देर बाद सारा आ गई और उसने मुझे वहाँ से जाने को कह दिया। इसके बाद चार्ल्स को मैं गाहे बगाहे सारा के साथ देखती रही, लेकिन चार्ल्स की 30वीं सालगिरह के बाद उसका और सारा का ब्रेकअप हो गया। लेडी डायना और चार्ल्स के दरमियान 1980 तक मोहब्बत बढ़ चुकी थी, जिस वजह से 24 फरवरी 1981 को दोनों की मंगनी का ऐलान कर दिया गया। अगले 6 माह के अंदर दोनों ने 29 जुलाई 1981 को शादी की। इस तकरीब को देखने के लिए रोड के दोनों जानिब 6 लाख अफराद खड़े थे, जबकि करोड़ों अफराद ने उसे उस जमाने में टीवी पर लाइव देखा था। जिस वक्त लेडी डायना की शादी हुई उस वक्त वो 20 साल की भी नहीं थी और शहजादा चार्ल्स 33 साल के होने वाले थे। उनके यहाँ पहले बेटे शहजादा विलियम की पैदाइश 1 जुलाई 1982 को, जबकि दूसरे बेटे हैरी की पैदाइश 15 सितंबर 1984 को हुई। दूसरे बेटे की पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद डायना और शहजादा चार्ल्स के दरमियान तल्खियाँ बढ़ने लगी और कई सरकारी और गैर सरकारी दौरों पर लेडी डायना अकेले देखी गयी। लेडी डायना ने अपनी एक और रिकॉर्डिंग में शहजादा चार्ल्स से दूरियां पैदा होने की
ابتدا के बारे में इंतहाई हैरानकुन कहानी बयान की है। उन्होंने कहा कि हम दोनों के रिश्ते में दरार उस वक्त आई जब शहजादा चार्ल्स ने कहा कि तुम मोटी हो गई हो। इख्तलाफात इतने शदीद हो गए कि डायना और चार्ल्स के दरमियान 28 अगस्त 1996 को तलाक हो गई और फिर एक साल बाद अगस्त के महीने में ही 31 अगस्त को लेडी डायना फ्रांस के शहर पेरिस में रोड हादसे का शिकार हो गयी। डायना को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वो जाँ बरना हो सकी और सुबह 4 बजे चल बसी। उनकी मैयत बजरिया हेलीकॉप्टर इंग्लैंड लाई गई। एक हफ्ते बाद 6 सितंबर 1997 को उनकी आखिरी रसूमात अदा की गयी, जिसमें कम से कम 10 लाख अफराद ने शिरकत की और लाखों अफराद ने उनकी रसूमात को टीवी पर लाइव देखा। डायना वो वाहिद शहजादी थी जिनकी शादी की रसूमात में 6 लाख अफराद शामिल थे, जबकि आखिरी रसूमात में 10 लाख अफराद ने शिरकत की और गुजरते वक्त के साथ उनके मद्दाहों और चाहने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि देवमालाई किरदार रखने वाली करोड़ों दिलों की धड़कन शहजादी ने दुनिया के हर खित्ते का दौरा किया और हर तरह के मरीजों के साथ मिलकर दुनिया को उस मर्ज के हवाले से अवेयरनेस दी। शहजादी तो वो हर लिहाज से थी ही, लेकिन इंसान बहुत हसीन थी। एड्स की बीमारी के हवाले से बरतानिया जैसे मुल्क में भी अजीबो गरीब कॉन्सेप्ट्स मौजूद थे। लोग एड्स के मरीज से मिलना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन 1980 के अवाइल में जब लोग एड्स में मुब्तला अफराद के करीब भी नहीं जाते थे और मरीजों को अलग थलग रखा जाता था, तो एक दिन एक सुर्खी माइल गुलाबी रंगत, सुनहरे बालों, दराज कद वाली इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश मगरबी खातून अपने लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजाए उस अस्पताल पहुंची जहां एड्स के मरीज थे। बिस्तर पर पड़े एक नहीफ मरीज के पास जाकर बेतकल्लुफी से हाथ आगे बढ़ाया और मरीज से पूछा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? वो झेंप गया और अपनी मेहमान के साथ आने वाले लोगों की तरफ देखने लगा जो डायना को मरीज से दूर करना चाह रहे थे, लेकिन वो कोई आम खातून नहीं थी, अपने अहद की मकबूल और महबूब तरीन शहजादी थी। डायना जो शहजादी ना भी होती तो भी शहजादी की एक मुजस्सम तस्वीर थी, जिसका अक्स देखने पर इसको ना जानने वाले भी उसको शहजादी ही समझते थे। सिर्फ एड्स ही नहीं, डायना ने जुज़ाम के मरीज बच्चों को भी गोद में उठाया और अफ्रीका के स्याह फाम कहतज़दा बच्चों के साथ खाना खाया। पाकिस्तान में कैंसर के मुतासरा बच्चों की दिलजोई की। डायना ने दुनिया के हर मजलूम और पिसे हुए तबके के शख्स को गले लगाया। एक दुनिया उनको चाहती थी, मशरिक हो या मगरिब, वो हर जगह यकसा मकबूल थी। कमीला की उनकी शादीशुदा जिंदगी में मदाखलत के बाद न सिर्फ उनका खानदान टूट गया, लेकिन अंदर से वो खुद भी टूट गई थी। शादी खत्म हुई तो गोया घुटन भी खत्म हो गई। वो दुनिया के अमीर तरीन, मशहूर तरीन और वजीह तरीन मर्दों की चाहत थी, लेकिन चार्ल्स के बाद डायना की मोहब्बत के किस्से जिन लोगों के साथ आम हुए वो मगरिबी नहीं बल्कि मशरकी थे। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर हसनात और मिस्र के दोदी अल फाइद मुख्तलिफ वक्तों में डायना के महबूब रहे। मौजूदा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर एशियंस के साथ भी उनकी दोस्ती रही। वो फंड रेजिंग के लिए इमरान खान की दावत पर पाकिस्तान भी आती रही। पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी डॉक्टर हसनात का ताल्लुक जेहलम से है। उनका लेडी डायना के साथ पहली बार नाम उस वक्त लिया गया जब दोनों को 1995 में एक तकरीब में इकट्ठे देखा गया। डॉक्टर हसनात ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि डायना हर हाल में उनसे शादी करना चाहती थी, यहाँ तक कि इसके लिए जादूगरों और पीरों की खिदमत भी उन्होंने हासिल की। वो एक बेटी भी पैदा करना चाहती थी। डॉक्टर हसनात कहते हैं कि वो शादी की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन इसके बाद क्या होगा इसकी उन्हें परवाह नहीं थी। मैं उसे अक्सर समझाता कि इससे मेरी जिंदगी मुतासिर होगी, लेकिन फिर बीच में दोदी अल फाइद आ गया। दोदी अल फाइद मिस्र से ताल्लुक रखने वाले अरबपति मोहम्मद के बेटे थे। डायना की मौत के वक्त वही उनके साथ थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर हसनात से शादी में नाकामी के बाद डायना उनकी तरफ मुतवज्जो हो गयी। डायना दुनिया की वो वाहिद खातून है जिनकी सबसे ज्यादा तस्वीरें खींची गयी। डॉक्टर हसनात से दूरी के बाद डायना अगस्त 1997 में दोदी अल फाइद के साथ पेरिस में थी। उस वक्त उनके और दोदी अल फाइद के बारे में खबरें उरूज पर थीं, लिहाजा पापाराजी फोटोग्राफर्स हर वक्त उनके ताकुब में रहते। 23 साल पहले आज ही के दिन जब वो दोनों होटल से निकले तो कुछ पापाराजी तस्वीर लेने के लिए पीछे लग गए और उनकी गाड़ी का पीछा करने लगे। इसी दौरान तेज रफ्तारी की वजह से डायना की गाड़ी क्रैश कर गई और वो दोदी अल फाइद के साथ हलाक हो गयी। 1996 में उन्होंने अपनी मौत की पेशगोई कर दी थी। दर हकीकत उन्होंने एक कातलाना हमले के प्लॉट का इंतबाह किया था। उन्होंने अपने साबिक बटलर पॉल बैरल को एक खत में लिखा कि फलां मेरी गाड़ी के हादसे की मंसूबा बंदी कर रहा है, जिसके लिए ब्रेक फेल कर दिए जाएंगे और सर पर संगीन चोट से चार्ल्स की शादी का रास्ता खुल जाएगा। ये खत उन्होंने अपनी मौत से 10 माह पहले तहरीर किया था और उनकी तहरीर में मौजूद नाम को मीडिया में सामने आने से पहले नाम की जगह XXX लिख दिया गया था। पॉल बैरल ने यह खत 2003 तक छुपा कर रखा और इसका इंकशाफ अपनी किताब ए रॉयल ड्यूटी में किया, जिसमें दावा किया गया कि शहजादी डायना ने यह खत एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर दिया था। इस खत में मजीद लिखा था कि शहजादी डायना का मानना था कि शहजादा चार्ल्स कामिला पार्कर से शादी नहीं करेंगे, बल्कि इनके बेटों की साबिक आया टैगी लिगी ब्रोक से शादी करेंगे। अब ये हादसा था या कत्ल। 2013 में बरतानवी पुलिस
پولیس نے کہہ دیا کہ 1997 میں شہزادی ڈیانا کی ہلاکت کے بارے میں تحقیقات ختم ہو گئی ہیں، لیکن اس بات کے کوئی قابل اعتبار شواہد حاصل نہیں ہوئے کہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ بھولی بھالی صورت، پرکشش شخصیت، پریوں کی سی آن بان والی شہزادی جس کی شادی کو فیری ٹیل میرج قرار دیا گیا تھا، آج کے دن دنیا سے چل بسی، تاہم ان کی پرکشش شخصیت اور فلاحی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اور انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کیونکہ آپ کی رائے بہت اہم ہے۔ کمنٹ بار میں جا کر اپنی رائے لکھیے اور ساتھ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد ضرور لکھیے گا۔ بریکنگ نیوز فیس بک آفیشیل پیج پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے ہم ایک فیملی کی طرح ایسے ہی جڑے رہیں گے۔ اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔